कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अभी जो है वो वीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अगर उन आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो अगला आप लोग का जो कदम है वो क्या होगा? देखिए अगला कदम तो ये हम सब मिलके तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। हम हमारी रणनीति जैसी आगे जाएगी वैसे तय करेंगे। लेकिन आज जो हो रहा है, ये जो हमारी साथी है, ख़ास तौर पे मैं महिलाओं की बात करूँगी और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक ऐसी महिला के बारे में बताऊँगी जो जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है और बहुत दूर लोहरदगा से भी आगे जो एक बहुत बड़ा घना जंगल है, मुझे नाम तक याद नहीं हुआ, उसका नाम है उस लड़की का प्रेमा। वो कहती है कि मैं सुबह सुबह मतलब जब धूप निकलती भी नहीं है तब वो निकलती है और पैदल आती है, स्टेशन तक पहुंचती है, स्टेशन से फिर यहाँ रांची स्टेशन पहुंचती है, फिर वहाँ से पैदल यहाँ यूनिवर्सिटी आती है। मैंने कहा आप बस क्यों नहीं लेते हो, बस तो सस्ती है। तो ये मुझे समझना चाहिए था ये पूछने से पहले कि उसके पास बस में आने जाने के लिए भी नहीं है उतनी, उसकी फाइनेंशियली वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बस का किराया दे सके, तो वो पैदल आती है। और बात ही बात में, क्योंकि उस समय हमारा मिड सम का एग्ज़ाम चल रहा था, तो बात ही बात में उसने सूखी रोटी और उसके साथ चीनी वो निकाली और मेरे और बढ़ा दी कि आप भी खाइए। आप बताइए कि वो रोटी वो लेके आई है 12 बजे, वो जो नाश्ता है वो करेगी और फिर उसी रोटी को खा के 2 रोटी खा के वो वापस घर जाएगी। और आप उस ऐसे लोगों को आप शिक्षा से वंचित रखते हो, आप उन्हें टीचर नहीं देते हो, तो ये कितना दुख है। आज हम जिन्हें याद कर रहे हैं वो हमारे लिए एक मिसाल है और मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मेरी बहन इतनी दूर से आ रही है, हर संघर्ष को पार कर रही है और यहाँ तक पहुँच रही है। और जब यहाँ पहुँचती है तो वो उसके लिए लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं है, उसके लिए टीचर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है। यहाँ पहुँचना उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आप समझिए। यहाँ पहुँच के भी अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो आगे क्या करेगी? इससे पहले आप लोगों ने वीसी के सामने अपनी मांगों को रखा? हमने हर तरह का प्रयास किया, हर बार हमारी ओर से प्रयास रहता है कि हम उन्हें समझाएं, मगर एक बार एक इंसिडेंट हुआ था जहां वाइस चांसलर सर ने कहा था कि हम लड़कियों को हॉस्टल्स दे रहे हैं। भाई ऐसा है कि हम लड़कियां हैं, हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं। हम कॉलेज आते हैं तो ऐसे उठ के नहीं आ जाते, हमें उठना होता है, घर के काम काज करने होते हैं, सब कुछ अरेंज करके उसके बाद कॉलेज आना होता है। हॉस्टल में हम नहीं रह सकते क्योंकि हमारा अपना परिवार है, हमारी बूढ़ी दादी है, हमारी जो माँ है वो भी बीमार ही रहती है। हमें काम भी करना होता है, अगर हमारे आंगन है, बारी बागान है, तो उसमें भी हमारा योगदान होता ही है। हम ऐसा नहीं होता है, हमें घर जाके भी काम करना होता है। और उसके साथ साथ हमें ये मतलब हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें मौका मिल गया थोड़ी देर कुछ समय निकाल के कॉलेज जाने का। और अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि तो मैं तो यहाँ स्टेट में हूँ, राजधानी में हूँ, मेरी जो बहनें हैं वो अपने इलाके में, मैं चतरा की हूँ, वो लोग क्या है कि वो लोग सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करने जाती है। उनको एजुकेशन का उस तरह का बेनिफिट नहीं मिला हुआ है जैसा बेनिफिट हम लोग यहाँ आके उठाना चाह रहे हैं। और यहाँ पहुँच के भी अगर हमारे क्लासेस नहीं होते तो हमारा पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर है। हमारी तो वही है ना, जो मैट्रिक में जो जिस तरह का एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में होता है वही एजुकेशन यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह की डिग्री लेने का मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है। मैं आदिवासी छात्र संघ से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का छात्र नेता हूं, आदिवासी छात्र संघ का। और आज से 1 महीना पहले हमने टीआरएल विभाग के लिए क्लासरूम की मांग की थी, जिसकी हमने लिखित आवेदन दी थी और उसका आज तक सत्यापन नहीं हो पाया है, जबकि वाइस चांसलर ने आदेश दिया था कि उन्हें क्लासरूम की व्यवस्था की जाए और रजिस्ट्रार के नोटिस जारी करने के बाद भी उन्हें क्लासरूम नहीं दी गई है। तो हमारा मीडिया के माध्यम से वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से अपील है, आवाज़ है कि जितना जल्दी हो सके टीआरएल को क्लासरूम की व्यवस्था कराई जाए। अगर नहीं आती है तो हम उग्र होकर फिर से यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे और टीआरएल विभाग को क्लासरूम दिलाने का काम करेंगे। देखिए, ये जो धरना और नारा है ना, ये लगातार
हमारे जीवन शैली का एक पार्ट बन गया, ठीक ना। रोज़ हम लोग यही कर रहे हैं, रोज़ टाला जा रहा है। और इसका जो सीधा तौर जो रिलेशन है ना, ये है कि जो हमारे वीसी महोदय है वो झारखंडी अस्मिता को नहीं समझते हैं, यहाँ के लोग को नहीं समझते, यहाँ के क्षेत्रीय भाषा को नहीं समझते, यहाँ के महोत्सव, यहाँ के जितने फेस्टिवल उसको मतलब उनको लेना देना नहीं, ठीक ना, क्योंकि वो बेसिकली यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते। और दूसरी बात रही जो हम लोग आज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसका मुख्य आधार था टीआरएल लैंग्वेज से रिलेटेड था, ठीक ना। जो हम लोग का टीआरएल डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर 9 लैंग्वेज आते हैं डिफरेंट टाइप्स के। जो हमारा झारखंड का क्षेत्रीय भाषा रहता है नागपुरी, हो, खड़िया, मुंडा, संथाली। तो ये जो हम लोग को, जैसे हम लोग तो रांची के, ठीक ना, तो हम लोग किसी तरीके से इंग्लिश और हिंदी सीख लिए तो हम लोग के लिए वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया। पर असल में जो लोग गांव में विलेज में रहते हैं वो आज तक बहुत लोग हिंदी नहीं जानते, बहुत लोग इंग्लिश का तो ही छोड़ दीजिए, हिंदी भी नहीं जानते अच्छे से। तो अपने क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा पकड़ रहती है उनकी, तो वो लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादातर बढ़ावा दिया जाए कि उसमें उन लोग अच्छा से साक्षात बने, अच्छा से एजुकेटेड बने, ठीक ना। तो होता क्या है हमारे यूनिवर्सिटी में बता रहे हैं, खास करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में नाम की टीचर्स हैं। टीचर्स का तो अपॉइंटमेंट होता भी नहीं है और वो तो जेपीएससी करती है, तो वो यहाँ का मामला भी नहीं है। तो यहाँ के जो फैकल्टी बेस्ड टीचर्स आते हैं वो भी नहीं नियुक्त किया जाता है। कमरा का तो नाम, आप एक बार आप आइएगा, अभी तो आप लोग कहीं कहीं जाने वाले, इसलिए आप एक बार आइएगा तो आपको मैं क्लियरली बता दूंगा, रूम भी अच्छा से उसका जो दिखा दूंगा। नाम के लिए जो 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो जो हम लोग का रूल्स रहता है यूनिवर्सिटीज रूल्स के अंदर में, एक डिपार्टमेंट के अंदर में एक प्रोफेसर रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, अलग अलग वैकेंसीज रहती है, उसमें सब कुछ नियुक्त रहते हैं, ठीक ना। उनके लिए अलग से 4 कमरे रहते हैं, डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से स्टाफ रूम रहता है। इतना दुर्भाग्य है इस रांची कॉलेज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का, 4 सब्जेक्ट बता रहे हैं आपको, मुंडा, संथाली, कुड़माली और एक और डिफरेंट लैंग्वेज है, वो चारों एक ही स्टाफ रूम में है, एक ही स्टाफ रूम में टीचर, चारों स्टाफ रूम मतलब चारों सब्जेक्ट टीचर एक स्टाफ रूम में बैठते हैं। वो दुर्भाग्य है हमारा यूनिवर्सिटी का। और देख लीजिए, अगर ये माननीय यहाँ के कल्याण मंत्री देख रहे होंगे तो देख सकते हैं यहाँ का क्या दशा है हमारे यूनिवर्सिटी का, और खास करके टीआरएल लैंग्वेज का। इसलिए कि हम लोग, और खास करके टीआरएल पे इसलिए हम लोग सपोर्ट दें क्योंकि हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, उस राज्य से जहाँ पे यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली और यहाँ की संस्कृति के चलते इसको अलग राज्य का दर्जा मिला है। इसलिए मान्यवर जितने भी लोग देख रहे होंगे, और खास करके हमारे वीसी महोदय से फिर हम लोग आज जाके एक बार मिलेंगे और उनसे कहेंगे जल्द से जल्द इस पर निपटारा किया जाए, अन्यथा पूरे कॉलेज को हम लोग तालाबंदी करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं वीसी के सामने आप लोगों की, और अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है आगे आप लोगों के क्या कुछ कदम रहेंगे? हमारी मांग तो उनके पास में रखा जा चुका है, लेकिन उसको लेकर उस तरह से जानबूझकर हमारे वीसी सर ऐसे है ना कि उसको नेता जैसा बोल देते हैं, फिर वो चीज़ें को छोड़ देते हैं उसी टाइप से। तो हमारा मांग तो रखा जा चुका है, अगर वो उसको नहीं करते हैं तो हम लोग विश्वविद्यालय की तालाबंदी करेंगे 2 दिन तक लगातार। और जिन जिन चीज़ों को अभी तक हम लोग टच नहीं किए हैं, हम लोग इसलिए कि बाई स्टेप, एक एक स्टेप के हिसाब से काम करेंगे कह के। लेकिन अगर उस चीज़ों को नहीं करती है तो तमाम मुद्दे जो हैं विश्वविद्यालय में, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ किया जा रहा है। यहाँ पर बेंच डेस्क के तौर पर जो घोटाला किया गया है, करोड़ों रुपए का हड़पा गया है, उन सारे मुद्दों को पकड़ेंगे और उस चीज़ का सवाल उनसे मांगा जाएगा, उनका हिसाब मांगा जाएगा कि आप जिस हिसाब से विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी से पैसा लिए हैं, उनका आप कहाँ खर्च किए हैं और क्या किए हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर उनसे इस विषय पर बात की जाएगी और पूरी प्रखरता के साथ इसमें उनसे पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें। अगर आपकी मांगों को जब आप लोग पूछेंगे और उनका सटीक जवाब नहीं मिलेगा तो आगे आप लोग की क्या कुछ कदम उठाएंगे? तो हम लोग सबसे पहले विश्वविद्यालय बंद करेंगे, और बंद करने के बाद यहाँ का जो चीज़ें हैं, विशेषकर अगर हम लोग एक ऐसा दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि एक निश्चित तौर पर इस पर काम हो। और हम लोग राज्यपाल के पास भी इस विषय को लेकर लेटर दे चुके हैं, वहाँ से प्रेशर होगा, वहाँ की जांच कमेटी बनेगी तो इनको काम करना ही करना होगा, और वो चीज़ें हमने कर दी है। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in